अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है और आज एक फाइनल मार्क है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। और इससे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन पाकिस्तान अब चंद घंटों की दिफाई चैंपियन रह गई है। यानी कि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम पाकिस्तान का सफर दिफाई चैंपियन का भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। और आज दुनिया क्रिकेट को चैंपियंस ट्रॉफी का नया चैंपियन मिलेगा और न्यूजीलैंड या फिर इंडिया, कौन होगा दिफाई चैंपियन, कौन होगा चैंपियन नया 2025 का, इस पर बात करेंगे कि दोनों टीमें कितनी मजबूत हैं और खास तौर पर कौन सी टीम फेवरेट है इस टूर्नामेंट में। और इस मैच में फाइनल को लेकर अगर बात की जाए तो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हो, नॉकआउट हो, बड़े मैचेस हो, तो इसमें न्यूजीलैंड का पल्ला भारी रहा है। न्यूजीलैंड को इसीलिए फेवरेट भी करार दिया जा रहा है, लेकिन भारत इस टूर्नामेंट में कोई एक भी मैच नहीं हारा और फिर वो दुबई में मुसलसल मैचेस खेल रहा है और मैचेस जीत रहा है, तो उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बड़ी टीम है। लेकिन अगर हम स्टैट्स की बात करें कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स में दोनों टीमें क्या करती रही हैं, तो सामने आपके रखेंगे कि जब आईसीसी के टूर्नामेंट्स में दोनों टीमें रही तो क्या सिचुएशन रही है। इसमें हम देखें तो 20 मैचेस इन दोनों ने खेले हैं, जिसमें न्यूजीलैंड ने 12 मैचेस खेले। ये हम आईसीसी के इवेंट्स की बात कर रहे हैं और 12 मैचेस में 20 में से न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की। इसी तरह से अगर हम बात करें नॉकआउट मरहले की, तो इसमें नॉकआउट में भी देखा जाए तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है। यानी कि न्यूजीलैंड टीम जो है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं और वो आपके सामने रखते हैं कि इनमें 3 मैचेस न्यूजीलैंड ने जीते हैं। ख़ासतौर पर जब नॉकआउट मरहला आता है, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, इस तरह के मैचेस होते हैं, तो यहाँ पर भी न्यूजीलैंड 3 मैचेस जीत रखे हैं 4 में से। अब हम आपके सामने रखते हैं कि दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में जब भी टकराई हैं तो क्या सूरत हाल रही है। 2 मैचेस हैं जिनमें एक न्यूजीलैंड ने जीता है और एक जीता है इंडिया ने। यानी कि इंडिया की जानिब से अभी इसी टूर्नामेंट में एक मैच जीता गया, जबकि जो न्यूजीलैंड ने एक मैच जीता चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, सन 2000 में वो फाइनल हुआ, वो फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का न्यूजीलैंड ने जीता था। तो यूं अगर बात की जाए माजी को देखते हुए आईसीसी टूर्नामेंट्स में, तो यहां पर आपको न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी नजर आता है। हमारा जबरदस्त सा पैनल हमारे साथ मौजूद है। भारत से हमारे साथ मौजूद हैं गौतम लालोत्रा साहब और इसी तरह से शुएब जट साहब, हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की डिबेट का आगाज करते हैं। गौतम, आपसे आपके सामने मैंने स्टैट रखे कि जब भी आईसीसी के इवेंट्स होते हैं या फिर नॉकआउट मरहला होता है या फिर 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखें, तो न्यूजीलैंड एक बड़ी टीम के तौर पर सामने आती है, चाहे इंडियन टीम कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। तो आज आपको अभी तक दुबई में जो मैचेस खेले या इस टूर्नामेंट को जिस तरह से इंडियन टीम ने खेला है, तो आपको यह फाइनल कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड वेलकम। हिंदुस्तान तो पूरा झूम उठा है क्योंकि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहुंच गए हैं। और जैसे मैं शो की शुरुआत करूंगा, आपने कुछ अच्छे इन्फोग्राफिक्स और स्टैट्स रखे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी इंडिया और कीवीज की ब्रिलियंट हुई है, खासकर आईसीसी टूर्नामेंट्स में और नॉकआउट स्टेजेस में, पिछले अगर कुछ वर्षों के हम आंकड़े देख लें तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है। एंड 2019 के वर्ल्ड कप का हमें पता है, सेमीफाइनल्स का जहाँ कीवीज ने हमें हरा के फाइनल से पहुंचे थे। एक चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात की 2000 में, जो आज से 25 साल पहले था, सौरव गांगुली की कप्तानी के अंदर टीम फाइनल्स में तो पहुंची थी, बट क्रिस गेल्स की एक आतिशी पारी की वजह से हम लोग हार गए थे। तो कुछ हिसाब किताब है, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल्स में हारा, जो इंडिया पलटवार करना चाहेगी एंड कीवीज के साथ हिसाब किताब सेटल करना चाहेगी। जहाँ तक कि टूर्नामेंट की बात है और टूर्नामेंट फॉर्म की बात है, मैं जरूर बोलूंगा कि कंडीशंस को देखते हुए, दुबई में मैच होने की वजह से और जिस हिसाब से टीम कॉम्बिनेशंस है, इंडिया का थोड़ा मुझे लगता है 55-45, मैं अगेन बोलूंगा बहुत एचडी है, बट थोड़ा सा पक्ष इंडिया के भारी होगा। और इसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि हमारी जो स्पिन की फॉर्मिडेबल 4 है, वो एक काफी बेहतरीन वेपन प्रूव हुई है पूरे टूर्नामेंट में। और जिस टीम के साथ, लेकिन एक कारण गौतम साहब ये भी है ना कि आप एक ही वेन्यू पर खेल रहे हैं, मुसलसल एक ही जगह पर खेल रहे हैं। बाकी टीमें जो हैं वो इतना लंबा ट्रैवल करती हैं, 7000 किलोमीटर उसने सफर किया है आपसे खेलने के लिए न्यूजीलैंड ने अब तक। हाँ जी, बट इसमें भी एक काउंटर ओपिनियन रखूंगा। ये मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली एक लीवरेज मिलता है टीम को कि उसी कंडीशंस में। बट अगर आप इंडियन हेड कोच की बात और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देखेंगे, मैच में 11 स्पेयर्स है। इंडियन टीम ने बेशक अपने सारे मैचेस वहां पर खेले और जो दूसरी टीम आ रही है हमारी, जो अपोजिशन, वो पाकिस्तान में लाहौर और कराची में खेल के आ रही है। पर आप एक चीज देखेंगे कि जो इंडियन टीम ने अपने मैचेस से पहले प्रैक्टिस किया है, वो है दुबई की आईसीसी एकेडमी। और मैं इसमें एक काउंटर ओपिनियन देना चाहूंगा कि जो एक रियल मैच में पिच का फील होता है, विजा विज एक प्रैक्टिस सेशन होता है जो इंडोर्स होता है, उसमें काफी फर्क होता है।
और थोड़ा न्यूजीलैंड की जो टीम है, मैं इसमें ये बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजाइजिंग टीम्स है, जो काफी एनालिटिक्स पे महत्व रखती है, काफी देखती है मैन टू मैन मैचेस। तो जरूरी वो भी दुबई में फाइनल्स के कुछ दिन पहले पहुंच गए, उन्होंने कंडीशंस को भापा होगा, जी। और मुझे लगता है उस लिहाज से ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे मैच स्टार्ट होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड पे आप कह रहे हैं कि मैच शुरू होगा, उसकी रीजन यह है कि कुछ दिन पहले पहुंचे। श्वेब, एक तो ये कहिएगा कि गौतम कह रहे हैं कि हमने बदला ले लिया ऑस्ट्रेलिया से 2023 का, और फिर वो कह रहे हैं 2019 के वर्ल्ड कप का बदला है तो हम कीवी से वो भी लेंगे, यानी कि भारतीय टीम इस पोजीशन में है। सर आप क्या कहेंगे? 2023 का बदला गौतम कह रहे हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अगर ये फाइनल होता ऑस्ट्रेलिया से, वो जीते होते, तो ये बदला जरूर होता, तो उसकी नौबत बदले की नौबत नहीं आई। और इंडियन टीम के साथ एक टैगलाइन थी, घर के शेर। वो इसलिए ये टैगलाइन थी क्योंकि वो घर में जीतते थे, वो विकेटें ऐसी बनाते थे, और तब भी उनका वेपन जो है उनके बैटर से ज्यादा उनके स्पिनर्स होते थे, कि अनिल कुंबले पूरी पूरी टीम खा जाता था। तो वो जो है ना, एक उनके साथ टैग लगा रहा, बहुत लंबा अरसा रहा। एशविन बाद में खाता रहा विकेटें, फिर आप देखिए उनके स्पिनर्स जो है वो हमेशा भारी पड़ते थे। तो घर का शेर, ठीक है। लेकिन न्यूजीलैंड ने इन घर के शेर को अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज जो है वो घर में घुस के मारी थी। यकीनी तौर पे गौतम ने वो मैच देखे भी होंगे, पूरा हाँ इंडिया जी। उसमें बड़ा तकलीफ में था, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इस तरीके से आके वो जो है ना मैच जीत जाएंगे। इस दुबई में अभी इन्होंने, भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि इनको जो है वो प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला। उनके कोच की स्टेटमेंट को इन्होंने कोट किया है। बात यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच प्रैक्टिस ही तो था, पाकिस्तान के खिलाफ मैच प्रैक्टिस ही तो था, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच प्रैक्टिस ही तो था। हर एक ही मैच, एक ही विकेट पे, एक ही स्क्वायर पे आप बार बार खेल रहे, तो और कितनी प्रैक्टिस चाहिए। फिर यही रह गया था कि इंडियन टीम के जो है ना, होटल के बजाय उन्होंने बिस्तरे भी जो है ना वो उसी दुबई स्टेडियम के स्क्वायर पे लगा देते, कि वो उठते हैं तो दुबई के स्क्वायर में ही वो कर लेते। वहीं वो जो ड्रेसिंग रूम है वहां पे जाके वो अपने कपड़े चेंज कर लेते, वहां के जो वॉशरूम है वहां पे जाके वो अपनी जो है ना वो शावर वगैरह ले लेते, फिर जो वहां पे बूफे लगते हैं वहां पे जाके खाने खा लेते। यही रह गया था। अब कुछ तो हो गया गौतम भाई, मान ले कि उनको एडवांटेज मिला है। अब क्रिकेटिंग अगर मैं बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये वेन्यू को हटा भी दें तो इंडिया की टीम, ये टीम दुनिया के किसी भी ग्राउंड पे होती, किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है। इनके पास तमाम अच्छी चीजें हैं। बट मैं ये समझता हूं कि दुबई में अगर इसको इंडिया को टोटल जो है डिफेंड करना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गौतम ने 45-55 का है, तो मैं इसको कहूंगा 75-25 हो जाएगा। फिर न्यूजीलैंड जो है 75% गेम को जीतने की सलाहियत रखता है। अगर इंडिया चेस पर जाता है तब श्वेब, नहीं, अगर न्यूजीलैंड चेस पे जाता है, इंडिया को अगर डिपेंड करना पड़ता है। उनका वीक लिंक क्या है? उनकी फास्ट बॉलिंग, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन श्वेब यहां पर हम देखते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के इसी वेन्यू पर 4 मैचेस हुए हैं, चारों के चारों इंडिया ने जीते हैं, जिसमें से 3 में वो चेस पर गया। लेकिन इन 3 में से 2 मैचेस ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वाला, जिसमें सिर्फ विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्म किया, वरना मैच कहीं ना कहीं फंसा हुआ था, तो उसने निकाला है। तो चेस में इंडिया ने चेस में जाकर जो है ना वो मैचेस जीते हैं। सर मैंने आपको इसीलिए कहा ना कि अगर न्यूजीलैंड चेस करने गया तो न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाएगा। गौतम जो है वो उनके ज़हन में आ रहा होगा जी, जो ग्रुप मैच था उसमें भी तो चेस डिफेंड कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं वो ग्रुप मैच था, उसके वो ग्रुप मैच था, ठीक है श्वेब, मैंने फिर ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले हसनैन का कमेंट भी लेना चाहूंगा। हसनैन, जब दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में खेलते हुए इनको आपने देखा, लेकिन एक तरफ से ये बात मुसलसल आ रही है कि भाई सामने वाली टीम आपके साथ मुकाबला करती है, 7048 किलोमीटर का सफर करती है, एक टीम एक ही जगह पर मौजूद है, होटल से उठती है, आकर मैच खेलती है और मजे करती है, तो सर फर्क तो पड़ता है ना? देखिए लुकमान साहब, एक तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला आर्गुमेंट है ना गौतम भाई, कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने शिकस्त दे दी, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने सेमीफाइनल में शिकस्त दी, और दूसरा ये ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, उसकी बॉलिंग तो आधी भी नहीं थी जो 2023 के वर्ल्ड कप में थी। न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए ना, सारे लोग न्यूजीलैंड को फेवरेट करार दे रहे हैं। न्यूजीलैंड ने इससे पहले 6 फाइनल खेले हैं, और 6 फाइनल्स में से सबसे पहला फाइनल उन्होंने 2000 में नैरोबी में खेला, इंडिया के खिलाफ वो जीता। उसके बाद 2009 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी न्यूजीलैंड ने खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया से वो हारे। 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेला, वो हारे। उसके साथ साथ 2019 का अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वो तो टाई हुआ था, बड़ा एपिक फाइनल था, वो आपको पता होगा। और 2021 का सेमीफाइनल वो T20 वर्ल्ड कप का एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे। उन्होंने 6 फाइनल खेले हैं, 6 फाइनल में से 2 फाइनल उन्होंने इंडिया के साथ खेले। एक 2000 में नैरोबी में खेला, जो कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया को मात दी, और फिर 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला था। और बारी बरकम इंडिया की टीम थी, इंडिया की टीम को कम टीम नहीं थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने इंडिया की टीम को दूसरी दफा शिकस्त दी थी। जो नॉकआउट
गेम्स में, स्पेशली अगर फाइनल की बात की जाए तो फाइनल में आज तक मैं ये कह सकता हूं कि जितनी दफा भी इंडिया के साथ न्यूजीलैंड टकराई है, न्यूजीलैंड का एक डिफरेंट रिकॉर्ड होता है। और एक बात सही हो गया गौतम स्नैन, से आप भी ठीक कह रहे हैं और यही स्टैट्स बता रहे हैं और आपने भी बड़ी डिटेल में बात की है इस पर। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे, टॉस भी होगा और टॉस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड अब कुछ ही देर में टॉस होगा, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जो पिच से मुतालिक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो है कि एक ऐसी पिच है जहां पर स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो स्पिनर्स के कुछ स्टैट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं कि दोनों टीमों के पास स्पिनर्स कैसे मौजूद हैं और अभी तक इस टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्म किया है। खासतौर पर अगर बात की जाए न्यूजीलैंड के मिचेल सैटनर की और इसी तरह से वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने दुनिया क्रिकेट की तमाम टीमों को जो उनसे इस टूर्नामेंट में खेली है उनको चकरा कर रख दिया है। तो मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट की बात करें तो इसमें सैंटनर ने 4 इनिंग्स में 7 विकेटें हासिल की हैं, 27 की उनकी एवरेज है, इकोनॉमी उनकी 4.85 की है। और इसी तरह से वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो 2 इनिंग्स खेल में 7 विकेटें, एक तरफ 4 इनिंग्स में 7 विकेटें और दूसरी जानिब 2 इनिंग्स में 7 विकेटें, 13 की एवरेज है, 4.55 की इनकी इकोनॉमी है और ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है। और अब कुछ बात करते हैं बैटर्स की, क्योंकि बैटर्स भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और ख़ास तौर पर विराट कोहली जो फंसे हुए मैच को निकाल कर ले जाते हैं, किसी भी टीम के मुंह के जबड़ों से मैच निकाल लेते हैं। तो उनकी अगर बात करें तो उनमें विराट कोहली अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मुश्किल सिचुएशन में। और दूसरी जानिब केन विलियमसन जो हैं वो भी फॉर्म में हैं। तो इनको अगर देखा जाए तो इनमें सबसे जो अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं वो वरुण क्या नाम है इनका, वरुण की तो रही है, लेकिन साथ में रविंद्रा भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन विराट कोहली के 4 इनिंग्स में 217 रन हैं इसी टूर्नामेंट में, 72 की उनकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट 83 का है। और इनिंग्स केनी विलियमसन की बात की जाए तो 4 इनिंग्स में 189 रन किए हैं और एवरेज उनकी 47 की है, स्ट्राइक रेट उनका 85 का है। तो इसी पर बात करते हैं, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। इसका आगाज़ करेंगे हम, हमारे साथ गौतम साहब मौजूद हैं। गौतम, आप क्या समझते हैं कि आज कहा तो ये जा रहा है कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो क्या न्यूजीलैंड के साथ भी ऐसे स्पिनर्स, ऐसी स्ट्रेंथ मौजूद है कि अगर स्पिनर्स को मदद मिलती है तो वो भी भरपूर फायदा उठा सकते हैं आपके ख्याल में? बिल्कुल। जैसे कि आपने आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रखे, दोनों टीम्स की जो स्पिन आर्मरी है काफी वेल बैलेंस्ड है। और भारत का तो सबको पता ही है कि दबदबा रहा है, हमारा 4 का क्वार्टर रेट नॉट इवन 3, एंड उनमें अच्छा मिश्रण भी है जिसमें आई थिंक सो सबसे बड़े ग्रुप के एक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, लेकिन साथ में एक झटका भी लग गया है न्यूजीलैंड को। वो ये है कि मैट हेनरी जो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहे थे और अभी तक बॉलर्स में टॉप पर थे, 10 विकेटें थी उनकी और वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, वो इस मैच में नहीं है। जबकि दूसरी जानिब सेम टीम इंडिया की। चलें गौतम, आपसे मैंने सवाल किया था टॉस से पहले, लेकिन अब हम टॉस पर ही बात कर लेते हैं। टॉस चूंकि न्यूजीलैंड ने जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया है, आप क्या समझते हैं कि अगर इंडिया टॉस जीतता तो उसे पहले बैटिंग करनी चाहिए थी तो वो ठीक होता, या फिर ये जो न्यूजीलैंड के लिए फेवर में चला गया टॉस है, क्योंकि इंडिया 15 मुसलसल टॉस हार गया है, यानी कि अभी जो लास्ट इनिंग्स मैचेस अगर देखे जाएं तो? बिल्कुल, जैसे आपने बोला, एक्चुअली टॉस का लग रोहित शर्मा के पक्ष में नहीं गया है, बट खुशी की बात यह है कि टॉस को मद्देनजर ना रखते हुए इंडिया मैचेस लगातार जीता है। और ये एक टीम का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आप डिफेंड कर रहे हैं या आप चेस कर रहे हैं, दोनों तरफ से आप सक्षम है। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी बैटिंग और बॉलिंग यानी कि गेम की दोनों पहलू है वो दोनों वेल ऑयल्ड है। और कप्तान को अपनी टीम पे पूरा भरोसा है कि जो 11 पिच पे उतरेंगे वो चाहे उनको पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी या गेंदबाजी, तो टॉस थोड़ा बाहर रह जाता है। पर एक बड़े टूर्नामेंट के लिहाज से मैं रैशनली बोलूंगा कि डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि हर बार अगर आपने रन ऑन द बोर्ड रखे हैं और आप एक अच्छा टोटल बना सकते हैं, जो न्यूजीलैंड के पास थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। और उनके पास भी, हम जैसे टॉस से पहले बात कर रहे थे, एक अच्छी स्पिन की टिकड़ी है। इसमें सैंडनर आगे से लीड कर रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स अच्छी बॉलिंग करा लेते तो, और रचिन रविंद्रा भी है। तो अगर न्यूजीलैंड एक 270 275, क्योंकि दुबई में अभी तक देखा गया है 260-65 चेस इंडिया ने भी किए, पर जब वो 270-75 हो जाता है, यानी कि स्कोर बोर्ड पे आप साइकोलॉजिकली एक बड़े फाइनल में 300 चेस कर रहे हैं। तो इंडिया के लिहाज से मैं जल्दी रैप अप करूंगा और फिर बाकी पैनलिस्ट का ले लेते कि अगर हम इनको 265-70 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर देते, और जैसे हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस रही है और हमारे आई होप चेस मास्टर आज एक बड़े फाइनल में चल जाएंगे, तो इंडिया समझेगा कि इंडिया के पास एक बहुत अच्छा चांस है। पर अगर न्यूजीलैंड ने 275-80 लगा दिए तो 55-40 उनकी तरफ भी टिल्ट कर सकते हैं मुकाबला।
श्वेब, आपको लग रहा है कि इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए, एक तो टॉस पर बात कीजिएगा कि कैसा उनका ये फैसला है, और दूसरा कि वो 300 कर सकेगा, 280 285 इतना कर जाता है गौतम के मुताबिक, तो न्यूजीलैंड की फेवर में चला जाएगा, तो वो करने की सलाहियत रखता है इतने रन्स अगेंस्ट इंडिया? देखिए, वो तो इंडिया की जैसी बॉलिंग है, खासतौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि उनके जो 15-16 ओवर फास्ट बॉलर्स थे उनको बड़े वीक लीग है। मैं बहुत पहले से आपको कह रहा हूँ, इसके खिलाफ तो 350 भी बना सकते हैं, 320 भी बना सकते हैं, विकेट जैसा भी हो। वो 15 ओवर में अगर मेला लूट लिया, उस 15 ओवर में अगर इब्तदाई 10 ओवर जो होते हैं उनमें इन्होंने तकरीबन 60 से 70 रन का जो है ना बोर्ड लगा लिया, तो ये 300 के करीब जाएंगे ही जाएंगे, ये बात तो तय है, क्योंकि इनके पास भी 90 नंबर तक बारी है। आज टॉस जीत के मुझे लगता है कि उनका मुनासिब फैसला नहीं था, लेकिन जो मैंने थोड़े से ग्लिम्स देखे हैं उसके विकेट के, थोड़ा ड्राई विकेट है, तो इसका मतलब है कि दूसरी बारी में विकेट जो है वो आसान होने के साथ साथ स्पिनर्स के लिए भी साजगार हो जाएगा। वहां पे थोड़ा सा काम जो है ना हो सकता है। ड्यू बॉल ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही है आजकल, वाटर पॉइंट भी इतना ज्यादा नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ने ये सारी चीजें देखी होंगी। स्मिथ को उन्होंने जो ऐड किया है, जी जी, स्मिथ को हाँ, इस पर कमेंट कीजिएगा कि हेनरी का रूल्ड आउट होना कितना नुकसानदेह है। स्मिथ को देखो, वो एक इंजरी थी, उसमें वो कर नहीं सकते। स्मिथ को जब उन्होंने ऐड कर लिया है, तो इसका मतलब है उनको एक बात समझ आ रही है कि इंडिया का टॉप ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा कोई टिकने वाला टॉप ऑर्डर नहीं है उसको। और दुबई की ये हमेशा से बात रही है कि शुरू का आधा पौना घंटा, मतलब आप लगा लें 10 से 12 ओवर जब टीम चेस कर रही होती है, बॉल हिलता है, अंडर लाइट जो है वो चेस करने वाली टीम को प्रॉब्लम होता है। और अगर इन्होंने उनका टॉप ऑर्डर साफ कर दिया, ठीक है ना, तो फिर इंडिया के लिए इतना आसान काम नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि जो न्यूजीलैंड है उसने टॉस पे चले जैसा भी फैसला किया, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू विकेट वो खेले तो वही 75% न्यूजीलैंड जीतेगा, 25% जो है वो इंडिया का उसमें है। तो जो मेरे दोस्त गौतम जो है बड़े खुश हैं कि जी टॉस हार रहे हैं लेकिन मैच जीतने कल आज ये ना हो जाए कि टॉस के साथ मैच भी इसमें हार जाए। तो गौतम भाई एक बात मशवरा है, काइंडली जरा देख लीजिएगा, टीवी भी बड़े महंगे हैं इंडिया में भी, ऐसे नहीं तोड़वाने नहीं है लोगों को, कहें टीवी भी नहीं तोड़ने, कोई मसला नहीं होता है बड़े गेमों में। गौतम साहब, आप न्यूजीलैंड अपना से तो हारने की आदत हो जानी चाहिए लुकमान, वैसे भी अब न्यूजीलैंड से हारने की आपको आदत तो हो जानी चाहिए ना, ये तो रूटीन सी बात है, कोई नई बात तो होगी नहीं, पहले भी हारते रहे, हम भी आ जाए। जी जी, हसनैन, आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि आपको लगता है कि न्यूजीलैंड ने अगर इंडिया को हराना है इस पिच में, जिसमें उसने खुद ही टॉस जीतकर खुद ही पहले बैटिंग का फैसला कर लिया है, तो कितना टारगेट होगा, तो आपको लगता है कि वो इंडिया को काबू कर लेगा? देखिए, इट्स अ फाइनल गेम और मेरे नजदीक तो ये एक अच्छा फैसला होता है। फाइनल में जो भी कप्तान होता है वो रन्स ऑन द बोर्ड बनाना चाहता है। अगर उस टॉस उसके हक में आ जाए तो वो चाहता है कि रन्स कुछ ना कुछ बोर्ड पे हो, उसके बाद दूसरी टीम डिफेंड करने जाए। अब मुझे ये लगता है कि ये मुकाबला बेसिकली न्यूजीलैंड का इंडिया के साथ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर न्यूजीलैंड ने 350 रन बना लिए या फिर 300 रन बना लिए तो फिर ये न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया नहीं होगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये न्यूजीलैंड वर्सेज विराट कोहली होगा। अगर न्यूजीलैंड ने ऊपर से 1-2 विकेट्स गिरा दिए और विराट कोहली को उन्होंने काबू कर लिया तो इंडिया की सारी टीम प्रेशर में आ जाएगी, क्योंकि 2011 से लेके 2025 तक जितने भी बड़े इवेंट्स हैं आप देखते रहिए, तो चेस मास्टर जिनको कहा जाता है विराट कोहली, वो इंडिया के लिए एक ऐसी दीवार साबित हुए कि वो जब भी विकेट पे खड़े होते थे, वो बड़ा आईसीसी का नॉकआउट इवेंट हो, सेमीफाइनल हो, वो निकाल जाते थे। और यहाँ पे अगर न्यूजीलैंड वर्कआउट करके आया विराट कोहली के ऊपर, विराट कोहली का उन्होंने विकेट, आप कह रहे हैं कि विराट कोहली एक ऐसे बैट्समैन है जो इस मैच को 250 रन भी हुए ना, तो न्यूजीलैंड फिर जो है उनको काबू कर। चले हसनैन, प्रेडिक्शन कमेंट कर दीजिएगा, आप न्यूजीलैंड या फिर इंडिया? न्यूजीलैंड। शुएब जाट साहब? मैं तो बता रहा हूँ 70% न्यूजीलैंड को, 100% न्यूजीलैंड। आप भी न्यूजीलैंड के साथ जा रहे हैं। गौतम? मैं तो बिल्कुल पूरा समक्ष हिंदुस्तान भारत के साथ, और आप देखना जैसी आज सांझ ढलेगी और सूर्यास्त होगा, भारत के पास 3rd चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल आ जाएगा। वाह 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 वाह, लेकिन सर आपने शेयर ने कहा कि आपने टीवी संभाल के रखने हैं। वो भी पता लगेगा क्या होता है, बट होपफुली हम कीवीज को हराकर अपना थोड़ा हिसाब बराबर कर ले। आज वो कह रहे हैं आज उन्होंने तहैया किया हुआ हिसाब बराबर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम आपका। शुएब, टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया हसनैन आपका भी। और हमने बात किया है चैंपियंस फाइनल मार के बाद, जिसमें न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।